किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलू की फसल के बारे में। आपको अपने आलू की फसल में शुरुआती जाड़ में लगने वाले रोगों से कैसे सुरक्षा करनी है एवं उनकी पहचान कैसे करें कि हमारी फसल पर कौन सा रोग लगा है एवं उनसे बचाव के कौन से उपाय करें। तो आज मैं इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एचवी एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। तो किसान भाइयों, जो मैं आज रोगों से बचाव एवं उनकी पहचान के बारे में जानकारी देने वाला हूं, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो में आप बने रहें, जिससे आप पूरी की पूरी जानकारी पा सकें और अपने आलू की फसल की सुरक्षा कर सकें। तो किसान भाइयों, जो हमारा पहला रोग शुरुआती जाड़ों में लगता है झुलसा। झुलसा जो होता है हमारा दो प्रकार से लगता है किसान भाइयों। झुलसा जो होता है शुरुआती जाड़ में पहली बार लगता है और एक बार जाड़े के अंत में हमारे आलू की फसल पर प्रकोप करता है। तो किसान भाइयों, शुरुआती जाड़ में जो हमारा झुलसा लगता है, अगर वो शुरुआत जाड़ में अगर उसका उपाय ना किया गया तो हमारी वो आलू की फसल को पूरी की पूरी फसल नष्ट कर देगा। तो किसान भाइयों, आप फसल पर कैसे पहचान पाएंगे कि हमारी फसल पर झुलसा रोग लगा है या कोई अन्य रोग का प्रकोप हो चुका है। तो किसान भाइयों, अगर आपकी फसल पर झुलसा रोग लगा होगा तो आपकी फसल के आलू की फसल के पत्ते पीले पड़ेंगे तथा पत्तों पर काले काले धब्बे पड़ जाएंगे एवं पेड़ एवं पत्ते का विकास पूरी तरह से रुक जाएगा। तो किसान भाइयों, अगर ऐसा आपकी फसल पर प्रभाव देखने को मिले तो तुरंत आप समझ जाइए कि हमारी फसल पर आलू की फसल पर झुलसे का प्रकोप हो चुका है। और किसान भाइयों, अगर इसका बचाव की बात की जाए तो किसान भाइयों, इसके बचाव के लिए हमें अपनी फसल पर कॉपर का उपयोग करना होता है। किसान भाइयों, कॉपर का उपयोग आप 10 से 15 ग्राम मिलाकर 15 से 16 लीटर पानी में मिलाकर अपनी फसल पर स्प्रे कर दें। कॉपर जो होता है बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी आलू की फसल पर काम करेगा झुलसा रोग के लिए। और किसान भाइयों, अगर आपको बहुत अधिक झुलसा रोग लगा हो तो कॉपर के साथ आपको थोड़ी मात्रा में बाविस्टिन का भी उपयोग करना है। 10 से 15 ग्राम कॉपर, 5 से 10 ग्राम बाविस्टिन साथ में मिलाकर 15 से 16 लीटर पानी में मिलाकर आपको अपनी आलू की फसल पर स्प्रे करना है। आपको इतना ही स्प्रे करते ही आपकी फसल पर झुलसा पूरी तरीके से हट जाएगा। और किसान भाइयों, हमारा जो दूसरा रोग होता है वह शुरुआत जाड़े में फंगस लगता है। फंगस जो होता है, अगर फंगस से भी बचाव ना किया जाए तो हमारी फसल नष्ट हो जाती है। फंगस जो होता है उसकी हम पहचान कैसे करें। तो किसान भाइयों, फंगस जैसे आपकी फसल पर लगेगा, आपकी फसल की पत्तियां जो होगी वो धीरे धीरे बंधने लगेंगी और पत्तियां छोटी ही निकलती जाएंगी। पत्तियां बड़ी नहीं निकलेंगी, पत्तियां फैलेंगी नहीं, खुलकर नहीं फैल पाएंगी। तो किसान भाइयों, अगर ऐसा आपकी आलू की फसल पर देखने को मिले तो आप तुरंत समझ जाइए कि हमारी आलू की फसल पर फंगस का प्रकोप हो चुका है। और किसान भाइयों, अगर इससे बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, कैसे हमें इसको बचाया जा सके। तो किसान भाइयों, इससे बचने के लिए हमें आप अपनी फसल पर WDG सल्फर का उपयोग करना है। किसान भाइयों, WDG सल्फर के उपयोग से आपकी फसल पर फंगस पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा और बिल्कुल अच्छी तरीके से आपकी पत्तियां भी चलने लगेंगी। तो किसान भाइयों, अगर WDG सल्फर से नहीं हटता है तो WDG सल्फर और थोड़ी मात्रा में हमें अपने सल्फर के साथ जिंक का उपयोग करना है। 15 से 20 ग्राम WDG सल्फर, 10 से 15 ग्राम जिंक मिलाकर आप अपनी फसल पर 15 से 16 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर दीजिए। बिल्कुल जड़ से फंगस खत्म हो जाएगा। किसान भाइयों, जो मैंने फार्मूले बताए हैं बिल्कुल देसी फार्मूले हैं, कोई बहुत खर्चीले भी नहीं हैं जिससे आपको बहुत अधिक खर्चा लगे और आपको खरीदने में दिक्कत हो। और किसान भाइयों, जो मैंने दोनों फार्मूले बताए दोनों ही बहुत सस्ते फार्मूले हैं एवं महंगे कोई भी फार्मूला नहीं है जिससे आपको खरीदने में दिक्कत हो, तथा सभी दुकानों पर आसानी से मिल भी जाएगा। और किसान भाइयों, हमारी आलू की फसल में जो तीसरा रोग लगता है जाड़े में वो होता है हमारा सड़न। किसान भाइयों, जो सड़न लग जाता है हमारे आलू की फसल में तो पौधा हमारा सड़ने लगता है। कहीं से भी आप पकड़ोगे वहीं से पौधा टूट जाएगा, वहाँ से पीला पड़ जाएगा, पौधा काला पड़कर सड़ जाता है। किसान भाइयों, अगर आपको ऐसा प्रभाव आपकी आलू की फसल पर देखने को मिले तो तुरंत आप समझ जाइए कि हमारी आलू की फसल पर सड़न का प्रकोप हो चुका है। और किसान भाइयों, अगर आपकी फसल पर सड़न का प्रकोप हो जाएगा तो आपकी फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी, उससे बच नहीं पाएगी, जिससे आपका उत्पादन भी घट जाएगा और आपकी फसल घाटे पर हो जाएगी। तो किसान भाइयों, आपको सड़न से रोकने के लिए मैं आप लोगों को कुछ उपाय बता रहा हूँ, अगर आप उनका उपयोग करेंगे तो आपकी फसल बिल्कुल सड़न से बंद हो जाएगी। किसान भाइयों, सड़न के बचने के लिए हमें झलोरा का उपयोग करना होता है। किसान भाइयों, झलोरा जो होता है 15 से 20 ml झलोरा
15 से 16 लीटर पानी में मिलाकर आप अपनी फसल पर स्प्रे करते, जिससे आपकी फसल बिल्कुल सड़न से रुक जाएगी और आपकी फसल पर सड़न का कोई प्रकोप भी नहीं रहेगा। और किसान भाइयों, आपकी फसल बिल्कुल अच्छी तरीके से विकसित होगी। और किसान भाइयों, मैं जो उपाय अब बताने जा रहा हूँ, अगर इसका उपयोग आप 10 से 15 दिन पर अपनी फसल पर करते रहेंगे तो आपकी फसल पर कोई भी रोग का प्रकोप नहीं होगा। किसान भाइयों, यह उपाय ये है कि आप 20 से 25 ग्राम WDG सल्फर ले लें और उसमें 10 से 15 ग्राम जिंक मिला लें और उसमें थोड़ी सी मात्रा में एंट्राकॉल या साफ का उपयोग कर लें। किसान भाइयों, इन तीनों तत्वों को मिलाकर आप अपनी फसल पर 10 से 15 दिन पर स्प्रे करते रहें। इन तीनों के उपयोग से आपकी फसल पर कोई भी रोग नहीं लगेगा और किसान भाइयों, आपकी फसल बिल्कुल अच्छी तरीके से विकसित होती रहेगी। अगर आप इसका पहले से उपयोग करते रहेंगे तो आपकी फसल पर ना तो फंगस लगेगा, ना तो सड़न का असर होगा और ना ही झुलसे का असर होगा। तो किसान भाइयों, मैंने जो 4 फार्मूले बताएं, अगर चारों फार्मूलों को उपयोग करते रहेंगे तो आपकी फसल पर कोई असर नहीं होगा, आपकी फसल बिल्कुल अच्छी तरीके से विकसित होगी। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें नई नई जानकारियाँ मिलती रहें।